प्यार करने वाले जब उनकी ज़िंदगी में कुछ कशमकश होती हैं, जब कुछ तकलीफ़ें होती हैं, तो सिचुएशंस कैसे उनको अलग करती है और उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो प्यार करने वाले या जो साथ रहने वाले अलग होते हैं, उसके ऊपर कुछ तो हमारी स्टोरी है, तो वही हमने दर्शाया है सब। तो आई थिंक वो सबको पसंद किया है। सर आप क्या कहेंगे सर? कोशिश यही है कि आजकल जो रिश्तों में एक खटास आ रही है तीसरे की वजह से, जो हम स्पेस देते हैं किसी को अपनी ज़िंदगी में एंटर कर लेते हैं किसी को, तो उस चीज़ को मैं मतलब दिखाना चाह रहा था कि तीसरा अगर आएगा तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, तो हमें मतलब तीसरे को इतनी स्पेस देना ही नहीं है कि जो हमारे रिश्ते में जो खटास है, चाहे वो तीसरा कोई बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई माँ हो या कोई भी। दुश्मन सासें क्यों होती है अक्सर? हाँ दुश्मन सासें क्यों होती है? हाँ फिर लड़की की हो या लड़के की हो, कोई सासी भी। दुश्मन? नहीं, ऐसा है देखिए, सास नहीं होती, मतलब जब लड़की अगर ज़्यादा, लड़की की माँ आजकल क्या है कि लड़के मतलब इतने बुरे नहीं हैं, अच्छा, समझ रहे हो आप? लड़की की माँ ना लड़की बुरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो कहीं से भी हो जाती है, हाँ, हो सास जाती हो, है। माँ हो, कैसे अगर वो जरिया बन जाता है। लव मैरिज में जी। मोस्टली पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, शायद मतलब उस तरीके से उसमें देखा है। बात करें शूटिंग के दौरान की, कुछ बताएंगी कैसा था उस वक्त का माहौल, किस मजाक मस्ती या फिर गाना ऐसे ख़त्म हुआ बस मन नहीं पड़ा? शूटिंग के दौरान तो फन था। हाँ मज़ा आया, थोड़ा सा समय लगा चीज़ों को लाइनअप होने में, बट जब हुई तो फिर वो एक अब फ्लो में निकल गया, हंसी मजाक में निकल गया। निकल गया। हमें पता नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा, बट हाँ बन गया, अच्छा गाना बन गया। और सबने बहुत मेहनत की है, और फ्रॉम स्क्रैच पूरा शूटिंग एडिटिंग जो भी सब किया, सबने बहुत मेहनत की। और आई थिंक रंग भी दिख रहा सबके हार्ड वर्क का। सो बस वही उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आए। कोशिश ही है, बाकी ऑडियंस को छोड़ते हैं, बाकी इसका इनाम अगर दे देगी और गाना हिट हो जाएगा तो फिर कोई हमारी मेहनत मिल जाएगी। वैसे ही गौतम, इस गाने के अंदर आप बहुत सैड कर रहे हो, और ये क्या था? यार ये ना मेरे साथ बड़े टाइम से हो रहा है। अच्छा। आई थिंक दिस इज माय 14 या 15 सॉन्ग, जिसमें से 10 या 12 गाने ऐसे हैं जिसमें मैं रो रहा हूँ। आई थिंक पता नहीं प्रोड्यूसर्स को क्या अच्छा लगता है मुझे रोते हुए दिखाने में, या क्या चीज़ें होती हैं। और मेरे क्रिएटिव भी बोलते हैं कि मैं रोता हुआ बहुत अच्छा लगता हूँ। और किसी गाने में लड़की को ही छोड़ देती है, किसी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो मुझे लग रहा है इमरान हाशमी के बाद अगर कोई रो रहा है तो मैं ही रो रहा हूँ गानों के अंदर। और बट मुझे अच्छा लगता है यार, आई थिंक दिस इज द जोन आई लव। और बचपन से ही देख के बड़े हुए हैं इमरान हाशमी, शाहरुख खान, सो वो दर्द, वो फीलिंग मज़ा आता है। इस गाने में ऐसा कोई ऐसा सीन हुआ हो जो आपको दिल के बहुत करीब हो या बहुत अच्छा लगा हो, बहुत रोमांस में? हाँ था एक सीन यार, था दिल के करीब था, इसमें बहुत सारे टेक कुछ पुराने कनेक्शन थे उस सीन के साथ, बट मैं वो अभी बताना नहीं चाहूँगा। बट था एक सीन था, मतलब कुछ ना कहीं वो स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी से रिलेटेड था मुझे, और तो वो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्शन था इस गाने से। और विजुअली भी जब मैंने अभी देखा तो कुछ मूवमेंट्स थी जो वो ना फ्लैशबैक में सामने आती हैं आपके, तो वैसा वो करते हुए नहीं पता लगता, लेकिन जब आप देखते हो तो वो महसूस होता है। हाँ बट अच्छा था। तो मतलब पुरानी यादें आई कुछ? हाँ कुछ पुराने ये आपकी पोल खोल रहा बस, कुछ नहीं। क्या निकल कुछ निकाल रहा है, कुछ निकल जाए। प्रियंका जी, आप बताइए कुछ। हम अपनी यादें बताइए। वो सबका हार्ट ब्रेक तो होता ही है, तो फिर कोई ना कोई कैसे भी रिलेट कर लेता है। तो मुझे इसमें जो अच्छा लगा सीन, आई डोंट मतलब मुझे नहीं लगता कि सबने वो चीज़ नोटिस की होगी, तो वो मेरा फेवरेट है कि हम दोनों ऐसे पीछे से शॉट है और सनलाइट आ रही है, यस। एंड वी वर सिटिंग टुगेदर। आई लव दैट शो, मुझे अच्छा लगा। गाना बहुत नेचुरल था अगर देखा जाए तो। आज का जो आप बीती होली उसके ऊपर गाना है, जी जो सिचुएशन जी, आजकल जो सिचुएशन चल रही है तीसरे की वजह से, जो भी हो
मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई लड़का ही आता है, कोई लाइफ में ये सब प्रॉब्लम होती है या ब्रेकअप होती है। ब्रेकअप कभी कभी हमारे घर वाले जो होते हैं जब उनकी वजह से भी हो जाता है, जब वो ज़्यादा उनका अनंत प्यार जो ज़्यादा जाग जाता है बेटी के लिए या बेटे के लिए, तो उन चीज़ों से कई बार क्या होता है सब किसी के बाद जुड़ने जाते हैं तो चांस और बढ़ चुके हैं। हाँ। क्या ये भी एक चीज़ है? बिल्कुल ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। मेरा मानना ये है कि जब दो लोग साथ में हैं और अगर आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो वहीं पे ही होनी चाहिए मतलब, क्योंकि जहाँ वो वहाँ से द्वार गई, क्योंकि सामने वाला आपको उतना नहीं जानता जितना आपका पार्टनर आपको Yes. जानता। आप उसको जितना बताएंगे उसको उतना ही समझ आएगा और उसके बेसिस पे वो आपको जजमेंट देगा। अब आपके दिमाग में वो जजमेंट साथ में मिक्स हो जाएगी तो आप जो सही जजमेंट भी कर रहे होगे उसमें भी गलत हो जाओगे। बिल्कुल तो वैसा है। तो इस गाने में भी अगर प्रियंका अगर गाने के अंदर अगर डायरेक्ट आके बात करती है उससे तो शायद चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं इंस्टेड मदर के बात करने से, वो लॉकेट दिखाने से। तो यही कुछ संदेश है हमारा लोगों के लिए। कहीं ना कहीं एंड में उनको फील होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद डिवोर्स पे साइन कर तीसरे की वजह से। तो गेम ही खत्म हो गई ना। एक कहावत है, पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो हो गया। तो कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की गई बस है यही उसको। मैसेज देने की कोशिश की है कि मतलब तीसरे की वजह से अपनी लाइफ खराब ना करें और जो भी बातें हैं हम शट आउट करें, और जब भी अगर दिन में कोई बातें हो तो रात सोने से पहले ख़त्म कर लें और फिर ख़त्म करके सोना। बस यही। गौतम, इस गाने से कितना एक्साइट रखते हैं आप? क्या इस गाने से हाँ। कितनी उम्मीदें हैं आपको? यार मैं अपने हर प्रोजेक्ट से बड़ा उम्मीद रखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि पूरा हार्डवर्क दिल से करते हैं यार काम। तो बस यही उम्मीद रहती है कि लोगों को बस पसंद आए, ऑडियंस को अच्छा लगे और वो ऐसे ही प्यार देते रहे और ऐसे ही हम और ढेर सारा काम करते रहे। और इस गाने में भी सबने बहुत मेहनत करी है। जैसे कि मैंने बोला कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना सुंदर बन जाएगा और इतना प्यारे जो उसके लिरिक्स हैं, जो हमने जो पूरा विजुअल है इस गाने का, वो इतना सुंदर बन जाएगा। बट फाइनली आई थिंक सबकी मेहनत रंग लाई है। तो आप ही वेरी एक्साइटेड। आप होपिंग ये सॉन्ग बाहर जाएगा तो बहुत सारी रील्स बनने वाली हैं और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने वाले हैं कि गौतम का अनदर हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग। और इस गाने के बारे में हमारे म्यूजिक डायरेक्टर इरफान अली ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि उन्होंने जो थॉट था उनका, उन्होंने जो लिखा था उस हिसाब से स्टोरी हमने तो बाद में डेवलप की है, लेकिन जो गाने को वो दिया है, फील दिया है, वो इरफान भाई मैं बुला डांसर की होती है। सबसे पहले स्केच बनता है कहीं या रॉ मटेरियल देख के प्रोड्यूसर। तो आई वुड लाइक टू थैंक सबसे पहले आसिफ अली सर, टॉप इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट के ऑनर हैं, हमारे प्रोड्यूसर, जिन्होंने मतलब काबिल समझा कि ये गाना कुछ कर सकता है। तो मैंने उनको आई सेंट हिम स्क्रैच, आसिफ अली सर, रिजवान अली सर मेरे प्रोड्यूसर, उनको बहुत अच्छा लगा। एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगा नादिर खान साहब, जिन्होंने प्रोजेक्ट हेडिंग की और मुझे इस लायक समझा कि आगे जाना चाहिए। और तो काफ़ी सारी मेहनत के बाद ये आप लोगों के सामने आया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी म्यूज़िक का, इसने बहुत अच्छे तरीके से हमें प्लेटफॉर्म दिया कि चूँकि हम लोग अभी जैसे मैं हूँ, काफ़ी हम कंपोज़र अंदर फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन बाहर आना जो आज ये दिन आया है या जो कंपोज़र के लिए होता है, अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन बाहर लाने की जो कैपेसिटी होती है वो प्रोड्यूसर्स के अंदर होती है, जो हमारे आसिफ अली सर, रिजवान अली सर के अंदर है। और मैं बहुत शुक्रगुजार करूँगा अपने एक्टर मिस्टर गौतम साहब। जब मैं सेट पे मोस्टली हम नहीं जाते कंपोज़र लोग, लेकिन मैं गया था और प्रियंका मैम है यहाँ बैठी हूँ, बहुत खूबसूरत भी है, और हैंडसम गौतम भाई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन दोनों की जो पेयरिंग है इस गाने में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि कंपोज़र जब विजुअल देखता है तो वो सोचता है कि इस मेरे गाने के साथ इंसाफ हो जाए, एक्टर जी ले, एक्ट्रेस जी ले। तो ये बहुत एक बड़ी बात है। जब मैंने देखा आफ्टर वीडियो मेकिंग, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और जिस तरह से स्टोरी लिखी आसिफ अली सर ने और प्रोजेक्ट हेडिंग की नादिर साहब ने, और मैं मेरे एकदम जिगरी दोस्त मिस्टर मयंक गेरा जी, ये मुझे ये शिरडी में रहते हैं, साईं बाबा के बहुत भक्त हैं, और इन्होंने जब मुझे वो 2 लाइनें भेजी थी तो उसमें हमेशा के लिए एक दूसरे की दुखती रंग हो रहे हैं,
हमेशा के लिए अलग हो। मुझे बड़ी डिफरेंट लगा ये चीज़, क्योंकि ये बहुत कम आया था ये जो चीज़ें थी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बेवफा सनम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, जी। लेकिन अलग हो रहा है में म्यूज़िक ट्रीटमेंट मैंने जो किया है उसमें बहुत म्यूज़िक नहीं है, क्योंकि साइलेंटली वो बातों को दिल से कहना है कि अलग हो रहे हैं, तो वहाँ म्यूज़िक छोड़ दिया, गैप है और अलग हो रहे हैं, वो लिरिकल चल रहा है। तो लिरिक्स बहुत खूबसूरत लिखने के लिए मैं मयंक को, मेरे अपने दोस्त को, मयंक घोष, इनका शुक्रगुजार हूँ। आगे आप प्रोड्यूसर साहब चाहेंगे आसिफ अली सर रिजवान तो पार्ट 2 भी करेंगे अगर ये सक्सेस हुआ तो। बस ये कोशिश है कि बस फिर अल्टमस जी कैसे बोर्ड पे आया? अल्टमस जी था कि अल्टमस जी देखिए, सिंह? उनका मेरा मतलब तेरा मेरा रिश्ता पूरा। अच्छा, अल्तमश भाई इस गाने के जस्टिस के लिए मेरी पहली चॉइस थी, लास्ट एंड फर्स्ट, और कोई जा नहीं रहा था, क्योंकि एक पेन और एक बेस, वो दोनों चीज़ें थी इमोशन के साथ। तो अल्तमश भाई मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं और मानते भी हैं कि मैं कुछ ढंग का कर सकता हूँ। जी। तो मैंने उनको कॉल किया कि अल्तमश भाई ऐसा ऐसा, प्रोड्यूसर साहब की चॉइस भी थे, तो अल्तमश भाई ने तुरंत सुनते ही ओके, और हो गया, बस अच्छा हो गया। और होप कि बस बहुत ईश्वर करें कि बहुत अच्छा चले। बिल्कुल, और बिल्कुल। आप सबकी दुआएं रहेंगी तो इट विल रन, एंड हम आगे पार्ट 2 भी करेंगे, जब- और हमारी जोड़ी लगी हुई है। तो यही रहेगी पार्ट 2 में, यही पार्ट 2 में यही है सर ना, दोनों जोड़ी देखिए अब अलग हो गया। ये प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे, मेरी तरफ से ओके है, बाकी अब जाएगा, बात निकलेगी तो दूर जाएगा। अच्छा, मयंक जी क्या दिल की बात थी या फिर हकीकत की बात थी? की बात हकीकत तो सायराम और दूसरे की हम दुखती रखोगे हमेशा ही, हम अलग बेहद खूबसूरत से सजाए कंपोज करें हमारे खान भाई ने, और प्रोग्रामिंग करें सॉफ्ट में, और उसको भी बेहतर, उससे बेहतर जो किरदार निभाए हमारे बीच में। मैं वो नाम लेना भूल गया था जो म्यूजिक साउंडिंग किया है, प्रोग्रामिंग मिक्स एंड मास्टर, सौबिक ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही इज़ डूइंग वर्क फॉर मी, वी आर डूइंग वर्क टुगेदर फ्रॉम 4 years। बहुत अच्छा करते हैं उनकी साउंडिंग, मैं उनको मैजिक बोलता हूँ, म्यूजिक प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है उनकी। और उस मैजिक के साथ हमारे मैजिक करते जगन्नाथ खान साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, 0 से लेके अभी तक का जो ये ट्रीटमेंट है एल्बम का, क्रेडिट हो जाता है, बहुत मेहनत करी है। सब प्रोड्यूसर साहब से कनेक्ट सब लोगों ने रहे, अपना 100% दिया, और तब ये रिजल्ट आया। मेरे अकेले से कुछ नहीं होता, ये इनका बड़प्पन है, ये टीम वर्क है और आगे भी अच्छा है। बाकी मेरी फर्स्ट चॉइस इस गाने के लिए गौतम भाई को, मैंने गौतम भाई को आज से 1 साल पहले प्रॉमिस किया था, मैंने बोला था कि आपके साथ एक एल्बम करनी है और कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ बड़ा कर रहा है, तो अच्छे के लिए थोड़ा वेट कर रहा था मैं भाई को, अच्छा कुछ आया, इरफान भाई ने मुझे कुछ सुनाया और मैंने कहा यार ये कमाल है, तो जहन में बस गौतम भाई आए और मैंने फ़ौरन गौतम भाई को फॉरवर्ड किया, और गौतम भाई ने मुझे तुरंत अपने सेट पे बुलाया, मुझे कहाँ मीरा रोड पे जिसका शूट चल रहा था, तो इन्होंने फ़ौरन कहा कि नाजिर भाई आ जाइए आप, हम बैठते हैं और चाय पीते हैं, फिर बात करते हैं। तो मैं पहुँचा वहाँ पर, तो बात हुई, तो फिर सब आए, हम बैठे हुए। और प्रियंका जी कैसे बोर्ड पे आई? प्रियंका जी हमारे एक फ्रेंड हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो ललित गुप्ता जी, वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो मैंने उनको बोला कि मैंने एक अच्छी सी ब्यूटीफुल एक भोली सी लड़की चाहिए मुझे, जो इस गाने के साथ गौतम भाई के लिए मुझे उनके अपोजिट, तो उसने मुझे प्रियंका जी का रिकमेंड किया, तो प्रियंका जी आए, हमारे ऑफिस आए, हम लोग मिले, तो हमारी बात हुई, पूरा फिर मैंने इनको मतलब इसके लिए मैंने मतलब ऑडिशन नहीं रखा, डायरेक्ट फर्स्ट मैंने इनको ही सीधा सेलेक्ट कर लिया था और कह दिया था कि आप करेंगे, यही आंखें चाहिए, यही आंखें चाहिए, जी जी यही जोड़ी चाहिए थी जो बैठी है आपके सामने। जी जी प्रियंका जी, फिर क्या मतलब क्या रिएक्शन था जब आपको कहा गया कि आप सेलेक्ट हो गई है, ये गाने में साथ में गौतम जी है, अल्टमस जी गा रहे हैं, तो क्या रिएक्शन था माइंड में, क्या आया फर्स्ट? अच्छा लगा मुझे, इनको मैंने देखा था बिग बॉस में, ऑफकोर्स आई वाज एक्साइटेड, और नादिर सर के साथ पहली बार काम कर रही थी, तो बोला था कि हमारे सेट पे ऐसे फैमिली वाला माहौल रहता है, ये अच्छा
था और बहुत मस्ती मस्ती में सॉन्ग हो गया, पता ही नहीं चला बहुत, और इतना अच्छा बना दिया। वो जब फर्स्ट टाइम आप सेट पे आए, फर्स्ट डे गौतम जी सामने थे, तो कुछ नर्वस थे? हाँ, He was very rude. वो रीलें बनाइए उसकी मेरे साथ। जी तो एक मिनट he was very rude. मतलब मैंने फर्स्ट पहली बार शूट कर रही थी, पर मैंने सब बहुत के साथ शूट किया है, मतलब कोई ऐसे बिहेव नहीं करता। He was like यार मैं गौतम जी वहीं से अलग हो गए थे। ये फील में आ गया था क्या कि गाना ऐसा सुन के इनके मतलब जहन में ऐसा हो गया था कि अभी उसी जोन में चले गए थे भाई। नहीं, बट आधे घंटे में पूरा। लेकिन नादिर भाई ये गाना कहाँ पर शूट किया है? बॉम्बे में ही है क्या बाहर है? ये गाना मैंने मुंबई में ही किया। अच्छा, हाँ, मुंबई में ही किया। कितने दिन में शूट हुआ ये गाना? जी, कितने दिन में शूट हुआ? ये मतलब 2 दिन। कितना 2 डेज तो गाना एक मैसेज के साथ तो क्या लगता है ऑडियंस को इसे सीखना चाहिए, स्पेशली आजकल की करियर्स को, स्पेशली बहुत ज़रूरी है। सीखना चाहिए, आजकल यही तो चल रहा है यार, दूसरे का तो डिवोर्स चल रहा है। हाँ, तो आई थिंक अगर लोग समझ जाएं तो रिश्ते बच जाएंगे पूरा, और लोग खुद ही समझ जाएं, उनके आसपास जो है वो भी समझ जाएं, चाहे वो पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो, उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश की है। सब अपनी ज़िंदगी में रहो यार, खुश रहो। दूसरों को जीने दो। ओके सर। लेकिन गौतम जी एक ना पूरा ट्रेंड बन गया, आप हमेशा रुलाते हैं, डायरेक्टर लोग भी रुलाते हैं, रोमांस करने का मौका नहीं देते हैं, साइड ही रखते हैं, क्या है ये एक तुम्हारा थीम बन गया पूरा यार। है ना? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगला गाना मैं रोमांटिक करूँगा। एग्जैक्टली। भाई की आंखें ज़्यादा खूबसूरत हैं और ये रोते हुए बड़े खूबसूरत दिखते हैं। तो मैंने इनको जब ये सेट पे आए थे तो मैंने इनको बोला था कि मैं आपको आज बहुत रुलाने वाला हूँ, तो ये हंसे। लेकिन इसमें तो प्रियंका ने रुला दिया बहुत रुलाने वाला। प्रियंका ने बहुत रुला दिया। रुक जा, पूरा होने देना सब जवाब रे। कह सकते हैं आप। हाँ।